हथ जोड़ के मरियम साहबा दे अगे इस मां दी फरियाद जरूर सुनियो, जरूर सुनियो। इस तो अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती, मैंने मेरा इजाजत नहीं देंगे कि मैं कुछ और बोला। मेरे को नहीं बर्दाश्त होता, मेरे अपने बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त होता। उनके साथ सख्त ज्यादती हुई है, बल्कि वालदा अब ये भी कह रहे हैं वालदैन कि उन्हें अभी भी डराया धमकाया जा रहा है ताकि केस वापस ले लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थाना बटाला कॉलोनी के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर है 19/26। ये हमजा तारिक की मदयत के अंदर दर्ज हुआ है। इनके जो FIR में दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक ये था कि शहरोज़ इनका भाई है। शहरोज़ नमाज जुमा की अदायगी के बाद मोटरसाइकिल पे अपने घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते के अंदर मुलज़म जो है वो अहमद वल्द अशफाक, इन्होंने उसे रोका है। रोक के जैसे ही रोका है तो उसके बाद शहरोज़ रुकने की बजाय दोबारा रास्ता बदल के दोबारा जाने की उसने कोशिश की है, लेकिन अहमद ने उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाली और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग करने से वो शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए हैं। इतला मिली, वालिदैन भी वहाँ पहुँचे, भाई भी पहुँचे हैं। इन दोनों के बारे में इनके साथ एक और नाम भी है, जो दूसरा नाम लिखा गया है वो भी साथ था कि जी जुल्फ़कार उर्फ जोफा। अब मैं थोड़ा सा FIR के मुताबिक ये बता देता हूँ कि इन दोनों ख़ानदान जो है वो आपस में रिश्तेदार थे। अहमद के मामू के साथ इनकी बच्ची की शादी हुई थी। उस शादी से इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। लेकिन अहमद के मामू कुछ अरसे के अंदर फिर नामालूम वजूहात की बिना के वो फौत हो गए। फौतगी के बाद बच्ची ने अपने आप को अकेला समझा और फिर वो अपने वालिदैन के पास चले गई, जबकि बच्चे भी साथ ले गई। बच्चे लेके जाने का रंज तो था, वो मुलज़म अहमद को बहुत शदीद था। तो इसी दौरान दरख्वास्तबाजी भी हुई है। दरख्वास्तबाजी के ऊपर इनकी अभी चपकलश चल रही थी कि जिसके बाद ये वाक़या पेश हो गया। इस वाक़े के नतीजे के अंदर शहरोज़ की हॉस्पिटल के अंदर जो टांग है वो काट दी गई है। वो इस टाइम अपाहज है, एक टांग उसकी ज़ाया हो गई है, जबकि उसका इलाज अभी भी जारी है। जुल्फ़कार जो दूसरा नाम है जुल्फ़कार उर्फ जूफा, इसके बारे में भी कुछ मालूमात मिली है। ये इसका 17 मुकदमात में क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। वालिदैन जो है अपने बेटे को देखते हैं, अपाहज बेटे को, तो बार बार आहो बका करते हैं। जी है मेरा बेटा शहरोज़ जुमे वाले दिन जुमा पढ़न गया ते उन्होंने जालमा ने मेरे बच्चे के लत्त च फैर मारे। इस टाइम मेरी हालत बहुत खराब है। साड़ी उन्होंने ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, उन्होंने मेरे बच्चे तो बहुत जुल्म किया। उन्होंने मेरे बच्चे ने इन्नी अज़ियत दी है। मेरी दरख्वास्त है मरियम नवाज साहबा से कि मेरे लिए, मेरे बच्चे लिए मेरे इंसाफ करन मेरे बच्चे वास्ते। तो बहुत जालम लोग आ, सानू बहुत धमकियां लगा रहे हैं कि असी अगे एक नूं कीता असी दूसरे नाल भी इस तरह करांगे। साडी गुजारिश है सब दे अगे कि मेरे बच्चे दी हेल्प करन, मेरे बच्चे वास्ते जो हो सकदा करन। असी उन्हां दे म्याद पूरा नहीं उतर सकदे, बहुत जालम लोग ने। ए देखो मेरे बच्चे ने कितनी तकलीफ कट्टी है। मेरा बच्चा सारी लत्त कटनी पई उस शख्स की वजह तो। अहमद है जिन्हें मेरे बच्चे ने फायर मारे है, वो बच्चा बहुत जालम है। मनशियात दा उन्हां दा काम है, माफिया लोग है, बहुत जालम है। उन्होंने बहुत जुल्म कमाया मेरी बच्ची ते भी, मेरे बच्चे ते भी। साडी अपील है मरियम साहबा दे अगे कि साडी इस गुजारिश दा उन्हां दे अगे कि सानू इंसाफ दिलाया जाए। जेड़ा ओहदा मामू है ना, ओहदा नाम है जुल्फ़कार। उन्हें अगों मस्जिद के कोल खड़ा से उन्हें इशारा किया कि उन्होंने निकलना है। सारे जुमा पढ़न गए सी, जुमा पढ़ के मेरा बच्चा पहले निकलिया। उन्हें जिस तरह इन्होंने देखा, इन्हों हरासा करके ये उत्ते उन्हें फायर लगातार। जो इसने खुद कहा कि बस कर मैनू लग गए, लेकिन उन्हें उसकी एक नहीं सुनी, वो मार के तो फौरन फरार हो गया। और सारी गुजारिश है कि सानू इंसाफ दिलाया जाए। मरियम साहबा देगे, मरियम वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहबा देगे सारी बहुत अपील है कि मेरे बच्चे की हिफाजत की जाए। मेरे बच्चे आने बहुत जालम लोग और उन्हें बहुत जुल्म कमाया मेरे बच्चे ने। मेरी गुजारिश है कि सानू इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने लोगों ने सानू बहुत दुख दिते ने, असी उन्होंने काबिल नहीं है। उन्होंने सानू बहुत दुख, बहुत अजीयत मेरे बच्चे ने दी। मेरे बच्चे ने बहुत तकलीफ कटी। इस फैसला लैन लई असी बहुत
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। नौजवान 20 साल का नौजवान है, अपने वालिद के साथ दुकान पे उनका साथ देता होता था, कारोबार संभालता था। इतना बड़ा वकूआ पेश आ जाना, वालिदैन माँ और बाप दोनों आहो बका कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब, RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद और CCD से अपील कर रहे हैं कि खुदारा उन्हें इंसाफ दिया जाए। उनके साथ सख्त ज़्यादती हुई है, बल्कि वालदा अब ये भी कह रहे हैं वालिदैन कि उन्हें अभी भी डराया धमकाया जा रहा है ताकि केस वापस ले लिया जाए। लिहाजा पुलिस को चाहिए, डिपार्टमेंट की इज्जत इसी में है कि उन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए ताकि वे जो अदारों का मोराल है वो अवाम की नज़र के अंदर पुलिस का जो मकाम है वो बुलंद हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि RPO साहब, CPO और CCD जो है इस पर सख्त एक्शन लेंगे और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मनाने शर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।